हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी हमारी ऑप्शन सेलिंग के बेस रहने वाली है कि हम ऑप्शन सेलिंग के अंदर डेल्टा को न्यूट्रल करके कि थीटा का हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। ये कंप्लीट हम इस स्ट्रेटजी के अंदर सीखने वाले हैं। तो स्ट्रेटजी में हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको इसी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करना हो तो पहले अपना बैक टेस्ट करें, फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो, उसके बाद में आप कोई ट्रेड का प्लान करो, अन्यथा मत करना। यहाँ पे मैं कोई भी साइट के बारे में बता रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ, कोई भी साइट का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अब चलो वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है। तो मतलब हम नॉर्मली देखते हैं तो मार्केट के अंदर क्या होता है, जैसे 9:15 को मार्केट ओपन होता है तो मार्केट जब भी ओपन होता है तो उस टाइम पे वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, या तो अप साइड में जाता है मार्केट, डाउन साइड में जाता है, या फिर वोलेटिलिटी मतलब ज़्यादा मूवमेंट रहता है मार्केट के अंदर। तो फर्स्ट आपको हमें छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमें पहला 1 घंटा में मान सकते हैं कि लगभग 10 बजे तक के मार्केट को हमें अवॉइड कर देना चाहिए। इस टाइम पे हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना चाहिए, खास करके सेलर के लिए। कि माना जाता है कि चलो डिक्की आ सकता है, इस 1 घंटे में भी डिक्की बहुत सा आता है, लेकिन हमें उस डिक्की का बेनिफिट नहीं लेना है, क्योंकि उस टाइम पे वोल्टिलिटी थोड़ा भी ज़्यादा बढ़ गया तो प्रीमियम बहुत फास्ट अप और डाउन होते हैं, तो उसके अंदर हमारे एसएल भी ज़्यादा हिट होते हैं। तो इसलिए हमें पहले 1 घंटे को या फिर 45 मिनट को हमें मार्केट को अवॉइड कर देना चाहिए सेलर को। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें जैसे ही मान लो कि 10 बज गए, 10:05 हो गए या 10 बज गए, आप उसके बाद में जब भी फ्री होते हो आपको सेम डेल्टा लेना है कि एक समान डेल्टा वाले ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों को सेल कर देना है। तो हमें कौन सो को सेल करना है वो हम देखते हैं। तो हमें क्या करना है, एटीएम कॉल और पुट को हमें सेल करना, मतलब हमें एक स्ट्रेडल बनाना है। स्ट्रेडल कैसे हो गया, जैसे हमने क्या किया, डेल्टा देखा जिसका 0.50 डेल्टा था कॉल का और 0.50 डेल्टा था पुट का, उन दोनों को हमें सेल करना है। तो आपको मैं डेल्टा पहले बता दूं थोड़ा कि डेल्टा का आपको अगर नहीं पता हो तो डेल्टा हमें क्या बताता है। डेल्टा हमें बताता है कि मार्केट में कितना मूवमेंट आएगा तब वो ऑप्शन कितना जाएगा, ये हमें डेल्टा बताता है। डेल्टा कॉल और पुट दोनों का अलग अलग होता है। जैसे कॉल का डेल्टा हमेशा हमारा प्लस के अंदर रहता है, वहीं पुट का डेल्टा हमारा हमेशा माइनस के अंदर रहता है। कॉल का डेल्टा 0 से 1 तक रहता है, वहीं पुट का डेल्टा -1 से 0 तक रहता है। इस तरीके से दोनों का डेल्टा रहता है। जैसे निफ्टी के अंदर हम माने कि निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का मूवमेंट आया अप साइड में, तो कॉल का प्रीमियम जिसका डेल्टा 0.50 है वो मानो कि 100 चल रहा था उस टाइम के अंदर, तो वो 100 से 150 तक चला जाएगा। बाकी अगर कोई भी ग्रिक्स के अंदर बदलाव नहीं होता है तो अगर ग्रिक्स के अंदर बाकी ग्रिक्स हो गए, जैसे थीटा हो गया, गामा हो गया, वेगा हो गया, आईवी हो गया, इनके अंदर कोई भी अगर चेंज आता है तो हो सकता है इसकी 150 की जगह वो 130 भी चला जाए या फिर 170 भी चला जाए। बाकी ग्रिक्स अलग रहते हैं, लेकिन हम नॉर्मली देखें तो इतना ये डेल्टा हमें ये बताता है। अब हम चलो स्ट्रेटजी पे आगे बढ़ते हैं कि हमें स्ट्रेटजी के अंदर करना क्या क्या है। तो स्ट्रेटजी के अंदर हमें क्या करना है, जैसे मतलब हमने 10 बजे आए, 10 बजे हमने देखा कि मार्केट स्टेबल हो चुका है एक जगह पे, कि मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रही है। उसके बाद में हमने देखा कॉल और पुट दोनों को हमने 0.50 डेल्टा वाले को सेल कर दिया। उसके बाद में हमें एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि मार्केट हमने सोचा रेंज के अंदर ही रह गया। हो सकता है किसी भी साइड में, अप साइड में या फिर डाउन साइड में मूवमेंट आ सकता है। तो वो मूवमेंट आ गया तो हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है वो हम आगे देखते हैं। जैसे तो हमें ये करना है कि जैसे 0.50 वालों को सेल किया, उसके बाद में माना कि इसका डेल्टा चला गया 0.60 और इसका डेल्टा उस टाइम पे आ गया 0.40 या फिर 0.50, इस तरीके से इसका डेल्टा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये करना है कि जैसे इसको हमने किया तो इधर हमने बुक कर लेना है, इसको यहाँ पे हमें प्रॉफिट को बुक कर लेना है और हमें क्या करना, वापस से डेल्टा को न्यूट्रल करने के लिए 0.60 के आसपास वाले डेल्टा को हमें सेल कर देना है। इस तरीके से हमें एडजस्टमेंट करना है कि फिर वापस से अगर हमें जरूरत पड़ी तो वापस हमें डेल्टा को न्यूट्रल ही करना है। कि वापस से मानो कि और 70 चला गया तो फिर हमें या तो लॉस बुक कर लेना है इस साइड से, दूसरी साइड में भी वापस से डेल्टा को न्यूट्रल कर लेना। इस तरीके से हमें डेल्टा को न्यूट्रल करते रहना है। इसमें हमारा रिस्क रिवार्ड क्या रहेगा,
तो सेलिंग के अंदर हम नॉर्मली तो देखो कितना भी रख सकते हैं रिस्क, लेकिन अगर स्ट्रेटस ट्रायंगल के अंदर हमारा रिस्क वार्ड 1:1 का है तो बहुत है, हम इससे आरामदायक से हो सकता है, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी 80 to 90% तक सेलिंग के अंदर आ जाती है। तो वहाँ पे अगर 1:1 का रिस्क रिवार्ड भी है तो भी हमारा चलेगा। तो जैसे हमने एक लोट के ऊपर हम नॉर्मली देखें तो हमें 1,000 रुपये का रिस्क लेना है और 1,000 रुपये का ही प्रॉफिट देखना है। तो इस तरीके से हम ये ट्रेड बना सकते हैं। अब चलो मैं इसका बैक टेस्ट आपको दिखाता हूँ कि जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए और आप भी इस तरीके से बैक टेस्ट कर पाओ। तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे एल्गो का ले सकते हो, कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कितने कैसे बैक टेस्ट कर सकते हो एल्गो से। तो ये एल्गो टेस्ट की साइट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पे आप एक बार देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे इसका फ्री ऑफ कॉस्ट में लेना और बैक टेस्ट करना है। लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप जरूर देख लेना। अब चलो हम बात करते हैं इसमें कैसे देखना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बिल्डर एंड सिमुलेटर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे हम चलो लास्ट वीक का ही एक देख लेते हैं कि इससे जो पहले वाला वीक हमारा खत्म हुआ है उसका देख लेते हैं कि क्या हुआ। जैसे हमने चलो 10 का देख लेते हैं, 10 नवंबर का। हमें 10 बजे तक का वेट करना है कि जैसे यहाँ पे हम टाइमिंग का देखोगे, इसको आगे करोगे तो टाइमिंग आगे होगी। तो जैसे 10:01 हो गया, यहाँ पे हमें क्या करना है, एटीएम कॉल और पुट को हमें सेल करना है। तो यहाँ पे हम चलो एटीएम देखते थे, इधर देखो 5-3 है डेल्टा, इधर 4-7 है, तो इनको हम चलो इधर 5-2, तो सेम डेल्टा करने के लिए इधर डेल्टा 0.50 वाले को सेल कर दिया, इधर 5-3 वाले को सेल कर दिया। इस तरीके से हमें सेल कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट की आप बात करोगे तो लगभग 2.5 लाख के आसपास का मार्जिन हमें दिखा रहा है। तो आप चाहते हो कि हम इसको भी कम करें, क्योंकि ये मार्जिन बहुत ज़्यादा है, कि हमें इसको कम करके कैसे कर सकते हैं। तो हमें इसके अंदर ये करना चाहिए कि ओटीएम ऑप्शन को हम बाई कर सकते हैं, जिससे हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और हमारा रिटर्न परसेंटेज वाइज बढ़ सकता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे हम फार ओटीएम इधर गए, इसको जैसे हमने बाई कर लिया कोई भी, और इधर भी हमने ये किया कि फार ओटीएम पे इधर भी हमने कोई बाई कर लिया। इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखो आप यहाँ पे आप कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करोगे तो थोड़ा हमारा कम आ गया, लगभग 1,60,000 रुपये आ गया है। तो 1,60,000 के अंदर हम इस तरीके से एक लॉट हमारा कर सकते हैं। डेली यही चलेगा, तो मैं इसको आपको सिर्फ एक बार ही दिखा रहा हूँ, बाकी आप इस तरीके से जब भी करो कर लेना। अब चलो हम इसका थोड़ा बैक टेस्ट देख लेते हैं। तो पहले हम जैसे हमें क्या करना है, इसके अंदर या तो हमारे को 1,000 का लॉस आ जाए या फिर हमें 1,000 का प्रॉफिट आ जाए। इस तरीके से देखना। जैसे हम 5 मिनट आगे चलते हैं तो हमें साथ में ये भी देखना कि डेल्टा को न्यूट्रल रखना दोनों साइड से। तो जैसे और आगे करते हैं हम, इधर देखो जब तक सेम डेल्टा चल रहा है हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो 48, 57 कोई दिक्कत नहीं है। और 15 मिनट आगे चलते हैं, जब तक सेम डेल्टा चलेगा हमें कुछ नहीं करना है। 45, 60 हो गया। तो जैसे हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे इसको बुक कर लेना है जिसके अंदर हमें प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो इससे हमें एग्जिट कर देना है और फिर वापस से इधर आना है और दूसरे को सेल कर देना। जैसे इसका 60 हो गया तो 60 वाले डेल्टा को हमने वापस से सेल कर दिया। अब हमें और आगे चलते हैं, थोड़ा क्या होता है। जैसे इसके अंदर पोजिशन चलती रहेगी, जैसे लगभग 250 का 82 का प्रॉफिट हमें दिखा रहा है। यहाँ पे 86 का हो गया, 65 का हो गया। इस तरीके से हमारा जो चलता रहेगा प्रॉफिट 400 के आसपास हो गया, ये हमारा 300 के आसपास हो गया, 62, 58, मतलब डेल्टा भी हमारा न्यूट्रल है। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ग्रिक्स में जैसे हम देखेंगे यहाँ पे डेल्टा को, तो डेल्टा हमारा इन दोनों का डेल्टा देखोगे अभी न्यूट्रल है। उससे दूसरे से हमारे को डेल्टा से मतलब नहीं है, तो दोनों का डेल्टा भी हमारा न्यूट्रल है। और चलते हैं जैसे यहाँ पे हमारा पे ऑफ चार्ज देते हैं, यहाँ पे हमें 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है लगभग, यहाँ पे 300 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी हमें 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 300 का। तो चलो आज के दिन हमें लगभग यहाँ पे आप देखोगे 500 रुपये 600 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट आज के दिन हुआ है। तो चलो ठीक है, हमारा लगभग 0.3% का रिटर्न यहाँ पे बना है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि अगले दिन क्या हुआ। हमें इसको कभी भी ओवरनाइट नहीं लेके जाना, एक इस बात का ध्यान रखना है, हमें कभी भी इस ट्रेड को ओवरनाइट नहीं लेके जाना है। अगर शाम तक जो भी हमें प्रॉफिट जो लॉस हुआ उसके बाद में हमें बुक कर लेना है 3:20 के ऊपर। 3:20 से ऊपर हमें इस ट्रेड को नहीं रखना है। ठीक है, ये हमारा पहला डे हो गया। अब हम और कोई डे देख लेते हैं, इससे अगला ही दिन हम लगातार देख लेते हैं। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डे हम जैसे चलते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट डे आ गया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही 10 बजे जाते हैं, उस ट्रेड को हम क्लियर कर लेते हैं पहले। उसको चलो हमने क्लियर कर दिया है।
तो 10:05 होगी। जैसे हमने 10:01 पे जैसे हमने करना हो कि पहले वाली ट्रेड हमने 10:01 पे बनाई थी, तो ये ट्रेड भी हम 10:01 पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप 0.50 डेल्टा है, इसको हमने सेल कर दिया, इधर इसको एटीएम को हमने सेल कर दिया, दोनों कॉल और पुट को हमने यहाँ पे सेल कर लिया। इस बार मैं हैजिंग आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको बता दिया कि इस तरीके से आप हैज कर सकते हो, तो आप कर लेना अपने हिसाब से। हम डायरेक्टली यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इधर 43 आ गया, इधर 57 चला गया। तो हमें क्या करना है, इधर कॉल को हमें यहाँ पे बुक कर लेना। इधर हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, इसको हमने बुक कर लिया। वापस आए इधर, इधर 57 वाला है, तो इधर हमने वापस से कोई 57 वाले डेल्टा वाले को सेल कर दिया। अब हम जैसे चलते हैं आगे, जैसे 400 के आसपास का हमें लॉस दिखा रहा है। इसमें डेल्टा न्यूट्रल होता रहेगा, तो हमें बड़ा लॉस कभी भी नहीं होगा। बस थोड़ा देखते रहना है और हमें एडजस्टमेंट करते रहना है। मार्केट के अंदर जो भी एडजस्टमेंट आए उनको हमें एडजस्टमेंट करते रहना है। जैसे 200 रुपये के आसपास का ही लॉस हमें दिखा रहा है, 500 रुपये का हुआ है, तो इधर देखो ये डेल्टा बढ़ गया, इधर कम आ गया, तो इसको हमें क्या कर लेना है, इधर वाले को बुक कर लेना, क्योंकि नहीं लॉस बड़ा हो सकता है हमें। और इधर वापस से सेम डेल्टा को हमें यहाँ पे सेल कर देना है। इस तरीके से हमने वापस से जैसे सेल कर दिया। अब वापस से हम जैसे चलाते हैं, क्या होता है लास्ट तक, जैसे हमने लास्ट तक रखा इस ट्रेड को, जैसे यहाँ पे ही हमें 1000 रुपये का लॉस दिखा दिया इसने इसके आसपास, तो हमें बुक कर लेना है। ये नहीं है कि हमें लॉस में भी ट्रेड के अंदर बना रहना है, जब भी लॉस हो हमें बुक कर लेना है। अब चलो हम और डेज का देखते हैं, अगले दिन का देखते हैं। क्योंकि देखो मेरा मोटिव कभी भी आपको प्रॉफिट दिखाना नहीं होता है, मेरा मोटिव ये होता है कि आपको मैं सही तरीके से स्ट्रेटेजी बताऊं, कि आपको जिससे आगे चल के, कि मैं आपको चलो कोई भी डे दिखा के प्रॉफिट दिखा सकता था, लेकिन लॉस और प्रॉफिट दोनों दिखाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटेजी सही काम करती है या नहीं करती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो सेम डेल्टा वाले को हमने सेल किया, इधर भी दोनों को हमने सेल कर लिया। अब हम देखते हैं आगे इनके अंदर क्या होता है। जैसे ये देखो, जैसे इसके अंदर हमें डायरेक्टली ही 500-600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी। जैसे हमने 30 मिनट डायरेक्टली आगे किया, क्योंकि जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे इधर हमने इसको देखो 41 चला गया, इधर 519 चला गया, तो इसको हमें बुक कर लेना इस साइड से। और दूसरा में क्या, इसको हमें बुक नहीं करना है, इसको हम अवॉइड करते हैं, दूसरे को हम इसको हमें, हाँ इधर से हमें इसको बुक कर लेना है, और इसको हमने सेल कर दिया वापस से। अब हम देखते हैं आगे, ज़्यादा टाइम तक एडजस्टमेंट भी नहीं करना कि पूरे दिन आप एडजस्टमेंट करो, 1 या 2 एडजस्टमेंट करने हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी हमें एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं करने हैं। क्योंकि ज़्यादा एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर प्रॉफिट के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। कम एडजस्टमेंट में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे भी हमें लगभग 200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट ही हुआ है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम चलो और देखते हैं, देखो यहाँ पे लगभग 300 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब हम एक दिन और यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी पीछे का रैंडम डे लेते हैं हम। जैसे हमने ये ले लेते हैं, मंडे का ही ले लेते हैं 3 का, या फिर कोई एक्सपायरी का दिन देख लेते हैं, ट्यूजडे का 4 का देख लेते हैं। चलो एक्सपायरी डे पे क्या होता है, क्योंकि मैन एक्सपायरी डे पे ज़्यादा होता है, तो हम एक्सपायरी डे का ही डे देख लेते हैं। क्योंकि हमारी एक्सपायरी मंगलवार को हो रही है, तो मंगलवार का डे ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे सेम डेल्टा वाले थे, इनको हमने सेल कर दिया। जैसे 4 नवंबर की एक्सपायरी, तो 4 नवंबर का हमें सेल करना है। यहाँ पे थोड़ा ये दिक्कत होगी शायद एक्सपायरी वाली, तो 4 नवंबर का, तो हमें 4 नवंबर का ही यहाँ पे करना सेल। जैसे इसको सेल किया और हमने इसको सेल किया। अब वापस से हम करते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखो हमें डायरेक्टली 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो हमें बंद कर देना। अब ये भी नहीं कि पूरा दिन इस ट्रेड को रखना है, इसी तरीके से हमें करना है। अब हम थोड़ा सा उसको पहले वाले को देख लेते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सपायरी में हुआ था हमारा। तो मैं यहाँ पे क्रॉप नहीं करूँगा वीडियो को, डायरेक्टली वापस से उसी डे का दिखाऊंगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी में और सेम एक्सपायरी में हमारा क्या होता है। तो जैसे हमने क्या किया, वापस से 12 तारीख हम देखते हैं, और यहाँ पे हम 18 की एक्सपायरी को देखते हैं कि 18 वाली एक्सपायरी को क्या हुआ था उस डे पे, कि अलग हुआ था या फिर सेम ही हुआ था। तो हम चलो वापस से कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं, वही 10 बजे के 1 मिनट पे हम देखेंगे उसको। और ये हमारा जैसे एटीएम कॉल और पुट आ गया, तो शायद हमने यही देखा था, फिर भी एक बार वापस से कंफर्म करने के लिए देख लेते हैं। जैसे 198, 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 400 का हुआ, 600 का हुआ, 500 का, 600 का। तो इस तरीके से इस डे भी प्रॉफिट था। वो क्या कि एक्सपायरी नेक्स्ट हो रही थी, इस कारण से वहाँ पे हमें लॉस दिखा रहा था। तो लॉस नहीं था, उस डे के ऊपर भी हमारा प्रॉफिट ही था। तो आप भी इस तरीके से पहले इसका बैक टेस्ट करना, उसके बाद भी आपको जो भी ट्रेड करना हो करना। अगर आपको बैक टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आपको स्क्रीन पे मेरे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।